Hello traders, and in this video we are gonna learn about Fibonacci retracement and हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो Fibonacci retracement है वो सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही देख लेते हैं हम अब एग्ज़ाम्पल। तो होता क्या है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में एक ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, फिर मार्केट ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है, राइट, कंटिन्यूएशन, ये फ्लैग पैटर्न। ओके, अब क्या होगा, ये ब्रेक होगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो ये जब ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये अगर फिबोनाची पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिबोनाची लेवल पे, तो इसको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड माना जाता है, या फिर इसकी एक प्रोबेबिलिटी या फिर एक कंफर्मेशन और बढ़ जाती है। इसलिए हम फिबोनाची यूज़ करते हैं। मतलब एक रिट्रेसमेंट लेवल हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ से स्टॉक रिट्रेस कर सकता है या वापस कंटिन्यू कर सकता है ट्रेंड को, राइट। तो अभी जैसे यही एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, ट्रेंड ये है, ट्रेंड चल रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि देखा जाए तो मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है ये, राइट। अब फ्लैग पैटर्न बनाने के साथ साथ अगर मैं फिबोनाची अप्लाई करूँ, इसका प्रीवियस लो क्या है, ये है, ठीक है, इसको मार्क किया, और इसका जो अभी तक का हाई है, ये हाई है और ये प्रीवियस लो है, और उसके पीछे प्रीवियस लो क्या है, उसका प्रीवियस लो ये है। ओके, तो इसका प्रीवियस लो ये है, तो मैंने ये लो मार्क किया और ये हाई मार्क किया। तो अब अगर मैं जूम करूँ इसको, तो देखा जाए तो ये कौन से लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, फिबोनाची के 50% लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ बोला जाए तो रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो अगर अब ये ऊपर की तरफ इस पैटर्न को ब्रेक करता है तो चांसेस हैं कि एक ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये जो ट्रेंड चल रहा था, अब ट्रेंड चल रहा था, ये कंटिन्यू होगा। ओके, तो इसलिए हम फिबोनाची को सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज़ करते हैं। इसको हमें रेंज बाउंड मार्केट में या चॉपी मार्केट में नहीं करना है यूज़, सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में, वो भी रिट्रेसमेंट के लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और थोड़ा इसमें आगे समझते हैं। जैसे कि देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं। जैसे देखा जाए तो 23.8% लेवल, जिसको 0.236 लिखा है परसेंट, राइट, एक 0.382 लिखा है, एक 0.5 लिखा है, 0.618 लिखा है। तो इसको बोला जाता है 61.8% लेवल, इसको बोला जाता है 50% लेवल, इसको बोला जाता है 38.2% लेवल, और इसको बोला जाता है 23.6% लेवल। ओके, तो ये अलग अलग लेवल है, पर इसमें 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं ट्रेडिंग में। पहला हो गया 50% लेवल, दूसरा हो गया 38.2% लेवल, और तीसरा हो गया 61.8% लेवल। ये 3 जो लेवल्स हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी भी ट्रेंड के रिट्रेसमेंट में। अगर इस पे रिट्रेस ले रहा है मार्केट, तो एक चांसेस होते हैं कि मार्केट बहुत ही अच्छा कंटिन्यू कर सकता है आगे ट्रेंड को, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि फिबोनाची को सही वे में मार्क कैसे किया जाता है। तो अब हम देखते हैं आगे। अब जैसे हम इसी एग्जांपल को देखें तो इसमें मार्क कैसे किया जाएगा, ध्यान रखना। अब जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो सबसे पहले उसके लो को मार्क किया जाता है और फिर उसके हाई को मार्क किया जाता है। ओके, जब भी फिबोनाची हम मार्क करने वाले हैं या अप्लाई करने वाले हैं, तो सबसे पहले लो पे मार्क करेंगे, फिर उसके हाई पे। मतलब अगर मैं फिबोनाची अप्लाई कर रहा हूँ तो उसको मैं पहले यहाँ मार्क करूँगा, फिर यहाँ ले जाऊँगा उसके हाई पे। ओके, ये मैंने सही अप्लाई नहीं किया है, पर मैं बता रहा हूँ इसका लो ये यूज़ होगा, ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट, अब क्या है, हम कभी भी ऐसे मार्क नहीं करेंगे कि पहले हमने ये हाई मार्क किया फिर हमने ये लो मार्क किया। ओके, तो ये एक रॉन्ग वे हो जाएगा इसको मार्क करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखा जाए एग्जांपल, क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट लिया है, यहाँ पे भी लिया है। तो अगर मैं इसका ये लो मार्क करूँ, ओके, और इसका अभी तक का ये जो हाई है ये मार्क करूँ,
तो अगर मैं इसको थोड़ा सही से मार्क करूँ, ओके, तो इधर देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, 38.2% लेवल पे रिट्रेसमेंट लिया है और रिजेक्शन कैंडल बनाई है बहुत ही अच्छी, और यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा इसको और आगे देखा जाए, अब मैं इस लो को मार्क करने के साथ साथ ये लो मार्क किया और मैंने ये हाई मार्क किया। हाई किसको मार्क किया, इसको। क्यों ये हाई है, क्योंकि रिट्रेसमेंट, ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ और ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। पर उसके पहले कहा है, इसका ये हाई हो गया, इसका लो क्या हो गया, लो ये मार्क होगा। अब ये लो मार्क नहीं करेंगे हम, अब ध्यान से देखना, इसको हम लो मार्क नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको मार्क करूँगा, जैसे कुछ बिगिनर्स होंगे उन्हें समझ नहीं आएगा, तो अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूँगा तो ये देखो कहाँ, अब ये इससे तो नीचे यही है, तो ऐसे मार्क नहीं करना है। इससे प्रीवियस लो जो भी होगा, मतलब प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, मतलब प्रीवियस हाई क्या है, ये है, और अब इसका लो क्या है, ये है, ये वाला, ये लो है। ठीक है, तो इन दोनों को मार्क करेंगे। ओके, जो कि इस रिट्रेसमेंट से नीचे होना चाहिए। ओके, इसके बराबरी में नहीं होना चाहिए, ना ही इसके ऊपर होना चाहिए, इसका लो इससे नीचे होना चाहिए, यहाँ कहीं या यहाँ कहीं पे होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैं इसको मार्क करूँ, अगर फिबोनाची को यहाँ पे, इसका मैंने ये लो मार्क किया, इसका मैंने ये हाई मार्क किया, हाई ये मार्क कर रहा हूँ मैं। ओके, तो देखा जाए तो इसने करेक्ट 61.8% लेवल पे रिट्रेसमेंट लिया है, परफेक्ट उसी जगह पे रिजेक्शन कैंडल बनाई है और फिर ट्रेंड कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब डाउन ट्रेंड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही समझाया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो पहले लो मार्क करेंगे और फिर हाई मार्क करेंगे, पर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जैसे कि यहाँ पे है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो पहले हम इसका हाई मार्क करेंगे, फिर इसका ये लो मार्क करेंगे, और यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेगा और ये कंटिन्यू हुआ ट्रेंड। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, इसका ये मैंने हाई मार्क किया, इसका मैंने ये लो मार्क किया, तो ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इसको जूम करूँ तो इसने यहाँ पे देखा है रिजेक्शन आया है, इसी लेवल पे रिजेक्शन आया है, फिबोनाची के 38.2% लेवल पे रिजेक्शन आया है और यहीं से फॉल हुआ मार्केट में। अब ध्यान से समझ लो मेरी बात को, इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि फिबोनाची से रिट्रेसमेंट तो ले रहा है, पर उसके साथ साथ अगर हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ऐड कर दें, या फॉर एग्जांपल जैसे यही देख लो, यहाँ पे मार्केट क्या बना रहा है, ये ट्रेंड लाइन बना रहा है। ओके, ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ हुआ, यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हैं, प्रीवियस हाई पे या प्रीवियस लो पे ऐसा लगा के यहाँ पे ट्रेड लिया और ये कंटिन्यू हुआ ट्रेंड। ओके, ऐसे ही जैसे हमने M&M फिन में देखा था, अभी जैसा यहाँ पे है, ये इसमें क्या करना है, इसमें भी क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। फिबोनाची तो हमने मार्क किया, इसका लो मार्क किया, इसका जो अभी तक का हाई है वो मार्क किया, ये यहाँ पे फिबोनाची 50% लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, अरे सॉरी, तो ये सपोर्ट ले रहा है। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा है या फिर एक चार्ट पैटर्न बना रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो एक हमको डबल बोला जाए कि डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लें, अगर इसके प्रीवियस लो पे ऐसे लगा के हमें अच्छा टारगेट अचीव करने की कोशिश करें तो। ओके, तो यही तरीके से हम फिबोनाची को यूज़ कर सकते हैं, पर इसको ध्यान में रखना है, हमको ट्रेंड के साथ यूज़ करना है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करना है, ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आने वाली वीडियोज़ के लिए, एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।